भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। भोपाल, इंदौर सहित 5 शहरों में चलेंगी 550 इलेक्ट्रिक बस। दिमागी बुखार टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत, 37 लाख बच्चों को लगेगा टीका। और प्रदेश में ओले बारिश का दौर जारी, भोपाल समेत कई जिलों में बरसे बादल। अब समाचार विस्तार से। शहरों में सिटी बस सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 6 नगरीय निकायों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं सागर में 552 शहरी ई बसों का संचालन पीपीपी मॉडल के आधार पर किया जाएगा। इंदौर में 150, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन में 100, ग्वालियर में 70 और सागर में 32 बसों का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में मंदसौर, राजगढ़, सीधी, सिवनी और बालाघाट जिलों की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं और सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत राज्य के विभिन्न शहरों में वायु सेवा संचालन के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षकों और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से 6वें वेतनमान का लाभ देने की स्वीकृति भी दी गई। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल से प्रदेश में जापानीज इन्सेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर और सागर जिलों के 1 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र के लगभग 37 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। सागर में हरि सिंह गौर, वार्ड पार्षद रितेश तिवारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ममता तिमोरी और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर ML जैन की उपस्थिति में टीकाकरण शुरू हुआ। जापानीज इन्सेफेलाइटिस बीमारी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला कलेक्टर्स को ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का सर्वे तत्काल आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जो भी किसान ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित हुआ है उसका सर्वे गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए तथा किसानों को उचित राहत राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए। सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण सर्वे की मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद हुई चर्चा में यह निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 मार्च को नई दिल्ली में पहले पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि कार्यक्रम में शहरों और राज्यों को जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए 130 पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इन पुरस्कारों में प्रतिष्ठित पेयजल स्वर्ण, रजत और कांस्य पुरस्कार शामिल हैं। जनसंख्या पर आधारित श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता को स्वर्ण, द्वितीय को रजत और तृतीय को कांस्य पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ जल निकाय, सतत चैंपियन, पुनः उपयोग चैंपियन, जल गुणवत्ता, सिटी सैचुरेशन और वर्ष की प्रतिष्ठित अमृत 2.0 रोटेटिंग ट्रॉफी के लिए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का वितरण किया जाएगा। इसी दिन पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी महाराष्ट्र के यवतमाल से पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के वितरण समारोह को संबोधित करेंगे, जिसका वर्चुअली प्रसारण होगा। प्रमुख सचिव राजस्व श्री निकुंज श्रीवास्तव ने प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं।
पीएम किसान उत्सव दिवस पर उक्त कार्यक्रम को जिला और विकासखंड स्तर पर प्रोजेक्टर पर बड़ी स्क्रीन के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम के प्रसारण के निर्देश दिए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रत्येक नागरिक से मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान से जुड़ने और युवा मतदाताओं से आगामी चुनावों में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ठाकुर ने अभियान का गीत साझा किया और हर व्यक्ति से अपने अंदाज में इस अभियान को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को तवांग जिले में बहुप्रतीक्षित सेला सुरंग का उद्घाटन करेंगे। सेला चारबेला रिज से होकर गुजरने वाली यह सुरंग 13,000 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की 2 लेन की सबसे लंबी सुरंग होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सतना से सीधी जा रही बस दुर्घटना में यात्रियों के घायल होने पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सीधी जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बस दुर्घटना में घायल यात्रियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। सोमवार की रात्रि में हुई बस दुर्घटना में लगभग 15 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए सीधी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब बात मौसम की। प्रदेश में ओले बारिश का दौर जारी है। इसके असर से भोपाल समेत 15 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 34 जिलों में अगले 24 घंटे के अंदर ओले बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल में दोपहर बाद से मौसम बिगड़ गया। तेज हवाओं, काले बादलों और बारिश के कारण दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहे। कई जगह बारिश के साथ ओले भी गिरने की खबर है। इससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। शिवपुरी जिले में सरसों, धनिया और गेहूं की फसलों को नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आज़ाद नगर में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस मनाया गया। जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने उनकी जन्म स्थल आज़ाद स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीहोर जिले के बुदनी रेलवे ट्रैक पर रातापानी अभयारण्य के 2 साल के नर तेंदुए की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। अशोकनगर में पंजीकृत वाहनों पर शासन के नियमानुसार वाहनों में हाई नंबर प्लेट लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। धार में जिला आयुष विभाग द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। और खंडवा जिले के विकासखंड खालवा में 2 दिवसीय बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोपाल, इंदौर सहित 5 शहरों में चलेंगी 550 इलेक्ट्रिक बस। दिमागी बुखार टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। 37 लाख बच्चों को लगेगा टीका। और प्रदेश में ओले बारिश का दौर जारी। भोपाल समेत कई जिलों में बरसे बादल। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।